दोस्तों, यदि आप भी एक हैं लाखों लोगों में जो आईबीएस से ग्रसित हैं, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से, तो आप जानते ही होंगे कि यह कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। दोस्तों, आईबीएस केवल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ही नहीं इफेक्ट करता है, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करता है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी भी होप है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राइट इन्फॉर्मेशन, राइट स्ट्रेटेजी और बेस्ट एलोपैथिक एंड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिसके मदद से आप इसके सिम्टम को मैनेज कर सकते हैं और इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि आईबीएस क्या होता है। तो आईबीएस एक सामान्य पेट और आंतों से संबंधित एक डिसऑर्डर है जो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और ये क्रोनिक कंडीशन होता है जो सालों से पर्सन में रहता है। और अच्छी बात यह है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज नहीं करता है और इसको मैनेज किया जा सकता है। इसमें खास बात ये देखा जाता है कि इसके नाम से ही समझ आता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी आंतों की इरिटेशन, मतलब आंत इरिटेट हो जाती है और उसकी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके वजह से यदि पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट इसका फास्ट हो जाए तो आपको डायरिया होने लगती है, और यदि इसकी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। अब बात करें इसकी साइन एंड सिम्टम की, तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला इसमें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, एब्डोमिनल पेन ज़्यादा रहता है, और इसके साथ पेट फूला फूला हुआ रहता है, ब्लोटिंग होता है, और उसके साथ पेट में ऐंठन रहता है, मतलब उसमें क्रैम्प्स भी रहता है, और पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, और इसके साथ आपको कभी कभी इसमें डायरिया होता है, दस्त होता है, और कभी इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है। दोस्तों, आईबीएस तीन प्रकार के होते हैं। आईबीएस डी मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया, जिसमें डायरिया डोमिनेंट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा डायरिया होता है। और दूसरा होता है आईबीएस सी, यानी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। और आईबीएस-एम यानी मिक्स रहता है, कभी इसमें डायरिया होता है, कभी इसमें कब्ज होता है। बात करें इसकी कॉज की, क्या कारण होता है इसके होने की, चूँकि इसका एग्जैक्ट कोई कॉज नहीं है कि जिसकी वजह से आईबीएस हो, लेकिन कुछ फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर के बढ़ जाने से ये आईबीएस होता है। उसमें सबसे पहला होता है स्ट्रेस और एंजाइटी। जो लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों में आईबीएस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा इसका मुख्य कारण होता है फूड इंटॉलरेंस, यानी कुछ चीज़ों के खाने की वजह से आपको ये समस्या होने लगती है, जैसे आपको कॉफ़ी, टी या ग्लूटेन वाली चीज़ खाने से, यानी या तेल मसाले वाली चीज़ खाने से आपको ये समस्या होने लगती है। तीसरा इसका मुख्य कारण होता है आंतों और ब्रेन का इंटरेक्शन की इशू में, मतलब चौथा इसका मुख्य कारण होता है कुछ इन्फेक्शन या कुछ एंटीबायोटिक जिसके यूज से आपको आईबीएस की समस्या होने लगती है। बात करें इसको कैसे मैनेज करें, तो सबसे पहले इसमें आपको डाइट चेंज और लो फूड मैप लेना पड़ेगा, और आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। मैप मतलब फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पोलियोल्स। ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, यानी शुगर है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होता है, मतलब इसका ना के बराबर एब्जॉर्ब होता है, जिसके वजह से आपको आईबीएस की समस्या होने लगती है। ये लो फूड मैप आपको यूज करना पड़ेगा आपके भोजन में, और उसके साथ आपको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और जो फूड और जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, जिसके वजह से आईबीएस हो रही है, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको प्रोबायोटिक का यूज करना पड़ेगा, जैसे आपको दही की यूज करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रोबायोटिक मेडिसिन जैसे लैक्टिक एसिड बैसिलस का यूज करना पड़ेगा आप। और इसके साथ आपको भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का यूज करना पड़ेगा, यानी सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, इस सबको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपकी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट डिस्टर्ब ना हो। अब बात करते हैं इसकी बेस्ट एलोपैथिक मेडिसिन की। तो एलोपैथिक मेडिसिन में बात करें तो यदि इसमें आईबीएस में डायरिया बहुत ज़्यादा हो तो उस समय सबसे पहले कोलोस्पा एक टेबलेट आती है, जिसका कंपोजिशन मेवेवेरिन होता है। इसको 125 mg में मार्केट में आती है। इसको टीडीएस यूज करें, यानी सुबह दोपहर शाम मील्स के पहले खाली पेट यूज करें। और इसके साथ आप यदि डायरिया बहुत ज़्यादा है
तो उसके साथ लोपरमाइड की टेबलेट आती है 2 mg में, उसको सुबह शाम यूज करें। और तीसरी इसमें इफेक्टिव टेबलेट आती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट की, जिसका ब्रांड मार्केट में होता है डेप्सोनिल। डेप्सोनिल 25 mg में TDS यूज करें सुबह दोपहर शाम। और इसके साथ इसबगोल की पाउडर, जो केवल रात को रात आप 2 चम्मच गुनगुने पानी में यूज करें केवल रात को रात। दूसरा इसमें आता है IBS-C, यानी जिसमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो तो उस समय आप लेग्जेटिव का यूज करें, ऑस्मोटिक लेग्जेटिव का, जिसमें आता है क्रीमाफिन। क्रीमाफिन को आप 15 ml केवल रात को रात यूज करें, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाए। दूसरा इसमें आता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी SSRI। इसमें लोफ्टिल टैबलेट आती है। लोफ्टिल टैबलेट 20 mg में केवल सुबह या शाम को एक टाइम लें। और इसके साथ आप मोरिएज की टैबलेट लें, जिसका कंपोजिशन मेवेवेरिन होता है। इसको भी TDS सुबह दोपहर शाम केवल खाली पेट लें। यदि ब्लोटिंग ज़्यादा हो, यानी पेट फूला फूला ज़्यादा रहे, तो उस समय आप यूनि एंजाइम की टैबलेट मार्केट में आती है, इसको सुबह शाम यूज करें। और उसके साथ इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बचाने के लिए, यानी अच्छे बैक्टीरिया को बचाने के लिए, आप इकोनॉम सैचेट का यूज करें 10 दिन के लिए सुबह शाम। कभी कभी डायरिया के साथ उसमें म्यूकस भी आने लगता है, तो उस समय आप मेट्रोजिल 400 mg का टैबलेट यूज करें सुबह दोपहर शाम। अब बात करते हैं इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज करें। इसका खास लक्षण ये देखा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, पेट फुला फुला होता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस होता है, पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन होता है और इंडाइजेशन की समस्या होता है, यानी अपच की समस्या होती है। तो ऐसा कंडीशन रहे तो नक्स भूमिका को 30 पोटेंसी में यूज करें। इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दूसरी इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम को 30 पोटेंसी में, इसको भी सुबह दोपहर शाम यूज करें। इसका खास लक्षण ये देखा जाता है कि जिन पेशेंट में एंजाइटी और स्ट्रेस ज़्यादा होता है और उसके वजह से IBS होता है, उन लोगों में ये सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है IBS की। तीसरी इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ को 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, यदि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन हो, क्रैम्प्स हो, तो उस समय इसका यूज करें। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। यदि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो 200 पोटेंसी में, और नॉर्मल रहे तो 30 पोटेंसी में इसका तीनों टाइम यूज कर सकते हैं। चौथी इसकी बेस्ट मेडिसिन होती है सल्फर। सल्फर का 200 पोटेंसी खाली टंग पे केवल सुबह का सुबह यूज करें। इसमें खास लक्षण ये देखा जाता है कि इसमें अल्टरनेट डायरिया एंड अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, यानी कभी इसमें डायरिया होगा, कभी इसमें कॉन्स्टिपेशन होगा। इसकी एक और इफेक्टिव मेडिसिन होती है एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना का खास लक्षण ये देखा जाता है कि खाना खाता ही तुरंत स्टूल पास करने की अर्ज होती है, और यदि ऐसा कंडीशन हो तो एलोसोकोट्रिना 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करें। ये पांचों मेडिसिन आप कम से कम 3 से 4 महीना यूज करें। और उसके साथ आप एक्सरसाइज, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, लो फोडमैप का यूज करना पड़ेगा। इन सब को यूज करके आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और इसके सिम्टम को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने IBS के बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।